ईश्वर को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर मौन में उतरता है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब ईश्वर दिखता है। तो जो मौन में उतरता है उसे भाषा कभी बता ही नहीं सकती। इसलिए बड़े भाषाविद, बड़े संत, बड़े विद्वानों ने कोशिश किया भगवान को, सब संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभ, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया, कौन सी? अकर्म। जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया काम संकल्प वर्जिता क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजिता अवस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। कर्म, यज्ञ, भजन, कामना और संकल्प से इस मैं को विलीन करने की प्रक्रिया का नाम है कर्म, यज्ञ, भजन, साधना। ये जो पहला चरण है कर्म, यही कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, कठिन नहीं। एक बार साधना करते 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 आप अकर्म की स्थिति में आ गए, मतलब आप दृष्टा बन गए, आपको दिखाई पड़ गया कि करने वाला कौन है। उसके बाद आपने अपने मन को जीत लिया। आपका मन जो माया का गुलाम था वो अब ब्रह्म का गुलाम हो गया। उसकी डायरेक्शन बदल गई, दिशा बदल गई। मन किसकी गुलामी करता है? माया की। स्त्री ले आओ, पुरुष ले आओ, गाड़ी ले आओ, सुख, सुख ले आओ भैया। सुख मैंने कहा ईश्वर का स्वाद है, और मन कभी भरेगा नहीं। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी बताऊं, ये बड़े बड़े राजनेता, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, एपिस्टीन जैसे दलाल के चक्कर में थे। वो इनको बच्चियां मुहैया करा रहा था। ये आंतरिक रूप से कितने गरीब रहे होंगे, भिखमंगे, दरिद्र। अगर वो जो वीडियो छोटी छोटी दिखाई जाती है एपिस्टीन वाली, अगर वही वीडियो सच है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी आदमी खोखला है। अशांति, अगर आप मन के सहारे रहे तो मन आपको मिटा देगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। आज आप देखो, आज लोगों की स्थिति देखो आप, सरेआम सरेराह छोटी छोटी बातों पर वो बनारस में हत्या हो गई, स्कूल कैंपस में। कबीरदास जी मन के ऊपर इतना आक्रोशित होते हैं, कहते हैं तू है रंडी फिरे भी हंडी। कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। और आज 90% लोगों का मन बाहर भाग रहा है। तो जब वो बाहर भाग रहा है तो माया की गुलामी कर रहा है, और जब ध्यान साधना के द्वारा आपने उसे अंदर घुमा दिया तो अब वो ब्रह्म का गुलाम हो गया।
कबीरदास, सूरदास, रविदास, तुलसीदास, अकर्म की स्थिति आ गई, दृष्टा हो गया। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजिता अवस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय जब आप मन के कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठ जाते, उस समय ज्ञान दिग्दाद कर्मणाम, अंतिम संकल्प के भी शमन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। मतलब आप स्वयं परमात्मा हो जाते हो। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। प्रत्यक्ष जानकारी, 1000 बार इस लाइन को पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। एक बार परमात्मा से मिलन हो गया और आप ही परमात्मा हो गए, फिर कहां परेशान है आप। जय हो गुरु भगवान की। कहां परेशान है, कहां, किस बात को लेकर परेशान है। आइए साधना पथ पर, अभी भी समय है। एक बार क्रियात्मक, ये सारे धर्मों के साथ दिक्कत क्या हो गई, इस्लाम के साथ दिक्कत क्या हो गई। ईश्वरम सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ये जो ईश्वर है ये तुम्हारे हृदय में है। कहां, गीता में भगवान कृष्ण किससे कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं। वही बात कुरान भी कह रही है, अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, मोमिन के हृदय में अल्लाह का वास है। बस यही मैं, इसी बात पर, इसी में मेरे गुरु ने कहा कि जब दो किताबें सेम बात कह रही हैं, अल्लाह का निवास स्थान एक जगह कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तेरे हृदय में हूं, और एक जगह कुरान कह रही है कि अल्लाह मोमिन के हृदय में है। यानी इस्लाम में और हिंदुइज्म में अल्लाह का निवास एक ही है। कौन सी जगह, व्यक्ति का हृदय। मुसलमान जिक्र भूल गया। जिक्र, थ्योरेटिकली मुसलमान बहुत स्ट्रांग है। सारे धर्मों में अगर कोई आदमी थ्योरेटिकली स्ट्रांग है तो वो मुसलमान है, लेकिन देखो कितना परेशान है। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक पक्ष पे नहीं चल रहा है, साधना नहीं कर रहा है। हिंदू अब उसके पीछे हो लिया। चौदह साल राम जी को तपस्या करनी पड़ी। इस धरती के नियम से वो भी नहीं बचे। भगवान थे, सीधे धनुष बाण लेकर धरती पर उतर आते, वही विमान छीन लेते रावण से विमान। सीधे आते उतर के, लेकिन 7 खंड, रामचरितमानस के 7 खंड, यानी साधना के 7 स्तर। क्या है ज्ञान? क्रियात्मक पक्ष पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्मणम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। अब कर्म होगा ही नहीं। जब कर्म ही नहीं होगा तो बंधन किस बात का होगा। आपका मैं विलीन हो गया। अब जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा ही कर रहा है। परमात्मा कभी गलत कर ही नहीं सकता। परमात्मा के पास इच्छा है ही नहीं। तो कर्म बंधन खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? कर्म बंधन। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं जिसका शोध करे, इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे। उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। ऐसी स्थिति वालों को बोध पुरुष महापुरुष बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। वो स्वयं ईश्वर है, स्वयं परमात्मा है। अब उन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है।
हैं? बताओ बताओ, जागो। इसी परिस्थिति में ऐसे ही देश टूटा हुआ था, सब आपस में लड़ रहे थे। देखो, जो भी गाली दे रहे हैं उनसे तो बचो, क्योंकि वो तो एजेंडा के तहत दे रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, वो चाहे सवर्ण समाज के हो चाहे दलित समाज के हो। गाली जो भी दे रहा है, जो भी, उनके पास पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही कहीं से कि अराजकता फैलाओ, टेंशन दो, लोगों का डिस्कशन पॉइंट चेंज करवा दो। ऐसी ही काली परिस्थितियों में देश गुलाम हुआ था। ऐसे ही सब आपस में लड़ रहे थे, बहुत मारा अंग्रेजों ने 200 साल। फिर रोए, सब गले मिले कि भैया गलती हो गई। फिर कुर्बानियां हुई, फिर सब मरे, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, दलित, सिख, सब। तब जाकर ये देश आजाद हुआ और पैदा हुए भारतीय। 1991 में लिबरलाइजेशन आया। उससे पहले इस देश में एक परंपरा शुरू हो गई थी, बूथ कैप्चरिंग। नेता लोग बदमाशों को बुला के बूथ कैप्चर कर करके जीतते थे। अभी जब बदमाश और अपराधी नेताओं के साथ रहने लगे तो इनको लगा कि अबे भाई, बैंक लूटने से अच्छा सरकार में बैठो, पूरा सरकार का फंड ही लूट लो यार। भाई, एक सीडीओ, एक डीएम, एक एमपी अगर आपका दोस्त बन जाए, आपको साल में मिनिमम 10-15 करोड़ रुपए कमवा देगा। मजाक में, मजाक में सप्लाई का काम दे देगा स्कूलों में। सीडीओ आपको स्कूल में सप्लाई का काम दे देगा कि स्टेशनरी सप्लाई कर दो। कितने का किए हो साहब? 30 लाख का किया है। 30 का किया हो, 3 करोड़ दिखाओ। जी साहब। इसलिए लोग इनका पैर छूते हैं। ये सबके फूफा थोड़ी लगते हैं। इन अपराधियों को, इन बदमाशों को पता चल गया कि भाई बैंक लूटने से कोई फायदा नहीं, प्रदेश लूट लो, देश लूट लो और राजनीति में आ जाओ। अब इनको लगा कि हम तो अपराधी हैं, बदमाश हैं, बलात्कारी हैं, हमको कौन वोट देगा? अबे बोले, कैसे नहीं देगा। अभी इनको हम मुख्य मुद्दों से भटकाएंगे। हम इनको कहेंगे कि तुम दलित हो, अच्छा, 5000 साल से ब्राह्मणों ने तुम्हारे पीठ पर झाड़ू और वो बांध के घुमाया है। मौर्य काल में, चाणक्य के समय, 6ठी शताब्दी बीसी में, बुद्ध काल में, तब तो मनुस्मृति थी ही नहीं। बुद्ध काल में मनुस्मृति थी ही नहीं, मौर्य काल में मनुस्मृति थी ही नहीं। मनुस्मृति आई मौर्योत्तर काल में, और मनुस्मृति का बोलबाला हुआ राजपूत काल में, 800 से 1200। फिर तुर्क आ गए, फिर मुगल आ गए, फिर अंग्रेज आ गए। फिर इन अपराधियों ने, बदमाशों ने इस देश में एक खेल शुरू किया, डिवाइड एंड रूल। सबने, हर जात, हर धर्म, आपसे कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे और खुद इफ्तारी कर रहे हैं। आपसे कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे और खुद इफ्तारी कर रहे हैं। एक फॉर्मूला था आइंस्टीन का, E = mc²। एक फॉर्मूला है मोदी-स्टीन का, E = UGC + तरुण। एप्स्टीन = UGC + तरुण। और इस देश में जो भी स्थिति है उसके लिए इस देश की जनता जिम्मेदार है। मैं किसी को दोषी नहीं देता, किसी को। मैं देखता हूं, जब सुनता हूं, मैं कहता हूं अरे इनकी क्या औकात, इनकी क्या औकात। बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणी से शादी किया था,
उनकी बहन की भी शादी तो ब्राह्मणों से हुई थी। पर ये जितने लोग गाली दे रहे हैं, वो चाहे सवर्ण ग्रुप के हैं, चाहे मुसलमान ग्रुप के हैं, चाहे दलित ग्रुप के, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, सबको पैसा पहुंच रहा है कि देश में अराजकता की स्थिति पैदा करो। जो भी भेज रहा हो, पश्चिम वैसे हमारे ज्ञान के पीछे पड़ा हुआ है। इतने बड़े बड़े सूत्र किताब में लिखा है, पश्चिम सोच रहा है वे गीता पढ़ाओगे, रामचरितमानस पढ़ाओगे, जगाओगे इनको, सब ध्यान साधना करने लगे, हमारा शराब कौन पिएगा, हमारी नशा कौन करेगा, रंडीबाजी कैसे होगी। तो पश्चिम का भी इंटरेस्ट है कि धर्म इनसे छीन लो। चीन को लगता है ये देश अगर आपस में बट गया, सिविल वॉर हो गया, फिर तो बाहर से जीतने की जरूरत नहीं, हम अंदर से ही जीत लेंगे। यही मंशा पाकिस्तान की है।